यह युद्ध का घोड़ा अपने मालिक की मौत के बाद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। 100 वर्षों तक वह हजारों शवों को खींच कर लाता रहा, इस उम्मीद में कि मृत आत्माओं की शक्ति से उसका मालिक फिर जीवित हो सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वही शक्ति धीरे धीरे उसे भी बदल रही थी और वह खुद एक भयानक राक्षसी जीव बनता चला गया। काला बादल नाम का यह घोड़ा कभी सोंग वंश के सेनापति लियू जनरल का युद्ध घोड़ा था। आधी जिंदगी उसने जनरल के साथ सीमा पर बिताई थी, उत्तर से दक्षिण तक युद्ध लड़े, विदेशी आक्रमणकारियों को रोका। लगभग 60 वर्ष की उम्र ने उसे युद्ध की क्रूरता का आदी बना दिया था। हर बड़ी लड़ाई के बाद मैदान में अनगिनत लाशें बिखर जाती थी। उस समय युद्ध में मरे लोगों को ठीक से दफनाया नहीं जाता था, खासकर दुश्मन सैनिकों को। उन्हें एक साथ गड्ढों में डाल दिया जाता था। धीरे धीरे वहाँ एक ऐसा शव कुंड बन गया जिसमें 10,000 से अधिक लाशें इकट्ठी हो गईं। लियू जनरल के साथ मौजूद एक अनुभवी सैनिक ने चेताया, जनरल, अगर इन चारों पहाड़ियों का समाधान नहीं किया गया तो यह स्थान लाशों को पालने वाली भूमि बन जाएगा। अगर कोई जीवित लाश पैदा हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। लियू जनरल ने कहा, मुझे पता है 3 दिन बाद मैं स्वयं इसका उपाय करूंगा। लेकिन उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। यह सब पास खड़े बूढ़े घोड़े काले बादल ने सुन लिया और उसके मन में अलग ही विचार जन्म लेने लगे। तभी अचानक तेज रफ्तार से कई शाही फरमान सीमा पर पहुंचे। सम्राट ने 4 स्वर्ण आदेश भेजकर लियू जनरल को तुरंत राजधानी बुलाया। एक के बाद एक फरमान ऐसे आए जैसे मौत का बुलावा हो। जनरल ने आज्ञा स्वीकार की, लेकिन उसके सैन्य सलाहकार ने कहा, कुछ दिन पहले मैंने दुश्मन सेना का एक जासूस पकड़ा था। उसने बताया कि दरबार में गद्दार मौजूद है। मैंने उसे राजधानी भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। लगता है वही गद्दार सत्ता पर काबिज है। इस बार जाना बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर आदेश न माने तो देशद्रोही कहलाएंगे। लियू जनरल ने मन में सोचा, अगर आज महल से जीवित न लौटा तो मरते दम तक उन गद्दारों को बेनकाब करूंगा। लेकिन जैसे ही वह राजधानी के द्वार पर पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। लियू जनरल ने काले बादल के माथे को सहलाते हुए कहा, अगर मैं वापस न आ सका तो अपना ख्याल रखना। काला बादल बेचैन हो उठा, जैसे सब समझ गया हो। यहाँ तक कि जनरल के सबसे करीबी सैनिक भी आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें पकड़ने वाला वही दरबार का सबसे बड़ा गद्दार था। लियू जनरल ने उसे देशद्रोही कहकर ललकारा, लेकिन गद्दार ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है सम्राट सच में तुमसे मिलना चाहता है? तुम पर विद्रोह का आरोप है और गुप्त आदेश से तुम्हें मार दिया जाएगा। जीवन भर देश की सेवा करने वाला योद्धा यह सुनकर टूट गया। जल्द ही उसके मृत्युदंड की खबर फैल गई। उसके साथी चाहकर भी कुछ न कर सके। यह सब काला बादल सुन चुका था। वह जोर से हिनहिनाया, रस्सी तोड़कर उछला और ऊंची दीवार को मानो पंख लगाकर पार कर गया। उधर शहर के बाहर लियू जनरल के सिर और चारों अंगों को रस्सियों से बांधकर 5 घोड़ों से जोड़ा गया। आदेश मिलते ही उन्हें दौड़ना था, लेकिन चाहे जितना मारा गया वे घोड़े आगे नहीं बढ़े। तभी पश्चिम दिशा से गगनभेदी घोड़े की आवाज गूंजी। एक काली परछाई तूफान की तरह भीड़ में घुस गई। सैनिक हवा में उछलते चले गए। तीरों की बारिश शुरू हो गई। काला बादल जनरल के सामने खड़ा हो गया और सारे तीर अपने शरीर पर झेल लिए। लियू जनरल मरना चाहता था, लेकिन अपने वर्षों पुराने साथी को खून में डूबा देख वह रुक गया। वह घोड़े पर चढ़ा और सैनिकों की कतारें चीरता हुआ भागने लगा, लेकिन चारों ओर दुश्मन थे। काला बादल कई बार गंभीर रूप से घायल हुआ। उसका गला तक छलनी होने वाला था। गद्दार यह सब देख क्रोध से पागल हो गया। तभी काले बादल को समझ आ गया कि असली दुश्मन कौन है। वह सीधा उसी की ओर दौड़ा। लियू जनरल ने रस्सी फेंककर गद्दार की गर्दन में फंसा दी और उसे मंच से घसीट लिया। सैनिक डर के मारे तीर चलाने से रुक गए, क्योंकि वह सम्राट का प्रिय था। पीछा तो किया गया, लेकिन साधारण घोड़े काले बादल की रफ्तार से कैसे मुकाबला कर पाते, और वह घायल शरीर के साथ भी